हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीखने सिखाने के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है रिटोरिकल क्वेश्चन। ध्यान से चीज़ों को देखिए, समझिए और पढ़ाई को एंजॉय करिए। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के समक्ष किसी प्रश्न वाले सेंटेंस को रखते हैं, लेकिन जिस सेंटेंस का हम प्रयोग सामने वाले के लिए करते हैं उसका ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम सामने वाले से उत्तर की अपेक्षा करें या सामने वाला उसका उत्तर दे। बस हम क्वेश्चन सेंटेंस का प्रयोग इम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, अपने बातों पे जोर डालने के लिए करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सेंटेंस जिसके लिए हमें किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है, ना तो हम ये चाहते कि सामने वाला कोई उत्तर भी दे, तो इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंस अपने आप में रिटोरिकल क्वेश्चन कहलाते हैं। जैसे लड़का लड़की में झगड़ा हो गया, ठीक है। लड़की बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे लाइफ में कोई रहे या चला जाए। लड़का भी बोलता है तो किसे फ़र्क पड़ता है, तो किसे फ़र्क पड़ता है। तो लड़का ही प्रश्न तो किया है तो किसे फ़र्क पड़ता है, लेकिन सामने वाले से अपेक्षा नहीं कर रहा है कि वो इसका जवाब दे। अब वो जवाब चाहता भी नहीं है, बस अपने बातों में जोर डालने के लिए, उसको इम्फेसाइज करने के लिए, अपने बातों को मतलब बातों में स्ट्रेस डालकर वो बोल रहा है। लड़की बोल रही है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लाइफ में कोई रहे या ना रहे, तो लड़का बोलता है तो किसे फ़र्क पड़ता है, यानी कि तुम्हें नहीं पड़ता है तो मुझे भी नहीं पड़ता। तो जवाब नहीं मांग रहा है, अपने बात को इम्फेटिक ढंग से उसके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें कहलाती है रिटोरिकल क्वेश्चन। हम बोल रहे हैं कि भगवान से बड़ा कौन है, एक बंदा बोल रहा है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, हम बोले भगवान से बड़ा कौन है तुम बताओ। तो उससे उत्तर की अपेक्षा हम नहीं कर रहे हैं, हम इम्फेटिक ढंग से बता रहे हैं कि गॉड इज द ग्रेटेस्ट वन, ठीक है, भगवान ही सबसे बड़े हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि भगवान से बड़ा कौन है। इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। सामने वाले से हम उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। यार तुम तो धोखा दे दिए हमको, तो क्या करें, मरता क्या नहीं करता, बंदूक लगाया था, मानो कि वहाँ पे तुमको धोखा दे दिए तो बचा भी तो लिए, अगर वहाँ पे तन जाते लड़ने के लिए तो गोली मार देता, मर जाते। मरता क्या नहीं करता, एक प्रश्न वाला सेंटेंस आपको सुनाई पड़ा होगा, मरता क्या नहीं करता। लेकिन वास्तव में ये जो प्रश्न वाला सेंटेंस है सामने वाले से उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि ये बताना चाह रहा है इम्फेटिक ढंग से कि वो वैसा सिचुएशन था कि वहाँ से मुझे भागना होता, मतलब कि बचना था, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस कहलाते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। यहाँ पे हु केयर्स, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो किसे फ़र्क पड़ता है, किसे फ़र्क पड़ता है। भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता घर में कोई रहे या ना रहे, तो दूसरा भाई बोल रहा है हु केयर्स, तो किसे फ़र्क पड़ता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो सामने वाले से उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा है, चूंकि क्वेश्चन सेंटेंस है, उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा है, इम्फेटिक ढंग से ही इसके यूज़ किया गया है। तो ये सेंटेंस अपने आप में रिटोरिकल क्वेश्चन हुआ। आर यू क्रेजी, एक लड़का आ रहा है और आप रास्ते से जा रहे हो, ग्लास में पानी लिया, फेंक दिया आपके ऊपर, है पानी फेंक दिया, बोले पागल है क्या बे, पागल है क्या बे, आर यू क्रेजी। उससे उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, इम्फेटिक ढंग से मतलब गुस्साए हुए अपने बात को उसके समक्ष रख रहे हैं। तो इस तरह का प्रश्न जो है वो अपने आप में रिटोरिकल क्वेश्चन है। हु इज ग्रेटर देन गॉड, अभी एग्जाम्पल में ही बताए थे कि भगवान से बड़ा कौन है, तो सामने वाले से उत्तर की अपेक्षा नहीं है, ये बताना चाहते हैं कि भगवान ही सबसे बड़े हैं। वॉट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है यार, नाम में क्या रखा है यार। क्वेश्चन मार्क होने के वजह से ये क्वेश्चन सेंटेंस हुआ। क्वेश्चन सेंटेंस है लेकिन सामने वाले से उत्तर की अपेक्षा नहीं है, तो ये अपने आप में रिटोरिकल क्वेश्चन। हम भूल गए इसका डेफिनेशन बताना, लिखा है अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड विदाउट एक्सपेक्टिंग और वांटिंग एन आंसर। ये इस प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसका प्रयोग तो सामने वाले से हम कुछ पूछने के लिए करते हैं, लेकिन सामने वाले से ना तो हम उत्तर की अपेक्षा करते हैं और ना ही उत्तर चाहते हैं। यानी कि सामने वाले से उत्तर की अपेक्षा किए बिना या उत्तर की चाह किए बिना जब हम सामने वाले के समक्ष कोई प्रश्न करते हैं तो वो प्रश्न कहलाता है रिटोरिकल क्वेश्चन। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है व्हाट इज इन द नेम, ये तो समझा ही चुके हैं कि नाम में क्या रखा है, तो उत्तर की अपेक्षा नहीं है आपको, लेकिन प्रश्न है तो रिटोरिकल क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर पे है इफ़ यू टिकल अस डू यू नॉट लाफ, हंसने लगे तो टीचर जी बोले क्यों हंस रहा है बे, निकल बाहर। हम बोले अरे सर जी आप गुदगुदाइएगा, मतलब आप हंसाने वाला कोई बात बोलेगा तो हम लोग नहीं हंसेंगे। देखिए प्रश्न भी किया है लेकिन उत्तर की अपेक्षा भी नहीं है कि गुदगुदाइएगा तो नहीं हंसेंगे, पीटिएगा तो नहीं रोएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस अपने आप में रिटोरिकल क्वेश्चन कहलाते हैं। एक और क्वेश्चन है हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, स्पेशल 26 पिक्चर आया हुआ था, अक्षय कुमार, मनोज वाजपेयी, अनुपम खेर लीड रोल में थे। तो उसमें क्या था कि अंत में अक्षय कुमार और अनुपम खेर मनोज वाजपेयी को चूना लगा देते हैं, यानी कि ठग देते हैं। वो सीबीआई डिपार्टमेंट के होते हैं मनोज वाजपेयी। जब ठग के चले जाते हैं तो वो बोलते हैं अरे मैं सोच क्यों नहीं पाया,
मैं सोच क्यों नहीं पाया कि उसी में क्या कोई बंदा ठग रहा है हम लोग को। मैं स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ, हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, मैं इतने स्टूपिड कैसे हो सकता। प्रश्न किए हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, लेकिन किसी से किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में रिटोरिकल क्वेश्चन हुआ। उम्मीद है आप सारे बच्चे रिटोरिकल क्वेश्चन समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नेक्स्ट इसके टॉपिक ऑफ फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग जल्दी अपलोड कर देंगे। चलिए बाय, टेक केयर।